नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करेंगे 498A डॉरी एक्ट के बारे में। अक्सर ये देखने में आता है आजकल हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच जब शादी होती है तो दोनों में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और लड़की तुरंत थाने चली जाती है और वहाँ जाके डॉरी एक्ट कर देती है, यानी कि दहेज प्रथा का केस। इस केस में वो अक्सर पति के साथ उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके बहनोई, यानी कि फैमिली के और भी मेंबर, सास ससुर, ननद नंदोई, सारे को सम्मिलित कर देती हैं कि सबने मिल के मुझे प्रताड़ित किया है या प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन में ऐसा कंडीशन आपके साथ आए तो आप इसमें अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट बात तो अगर आपने इस तरह का कोई ऑफेंस किया है और अगर इसका एविडेंस है आपके पत्नी के पास तो इसमें फिर बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और आपकी पत्नी जानबूझकर आपको फंसाने के लिए ऐसा कर रही है किसी भी कारण से, तो फिर इसमें बचने के तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जैसे ही आप पर केस होता है तो पुलिस आपसे संपर्क साधती है और आपको डराना शुरू कर देती है कि मैं गिरफ्तार कर लूँगा तुम्हें। चूँकि पुलिस को भी लेन देन का कुछ चक्कर रहता है, समझते ही होंगे, तो इस चक्कर में वो आपको डराना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि हाल के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें बिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये फैसला दिया था कि रूटीन वर्क में पुलिस 498A के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यहाँ रूटीन वर्क कहने का मतलब कि सीधा FIR हुआ और तुरंत जाके उसको उठा के ले आए, ऐसा करने पे सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की है। तो पुलिस वाले आपको डराएंगे जरूर लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसमें या तो आप एंटीसिपेटरी बेल 400 CRPC 438 438 के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, नहीं तो आप निडर होके जैसे ही थाने से आपको 41A में वारंट आएगा, 41A में आपको बुलावा आएगा, वैसे थाने में आप जाएं, निर्भीक होके उन्हें अपनी बात कहें कि इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं है और हमारी पत्नी झूठा केस हम पर और हमारी फैमिली मेंबर पे कर दी है। और जब आपने कुछ नहीं किया है तो ऐसा कोई एविडेंस भी आपकी पत्नी के पास नहीं होगा, और जब एविडेंस नहीं होगा तो पुलिस वहाँ से आपके फैमिली मेंबर का नाम निकाल देगी। अब बचे सिर्फ आप यानी कि पति, तो हस्बैंड किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा। हस्बैंड का नाम केस में आएगा और आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सबूत जुटा के देना पड़ेगा कि हमने इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है, तभी आप वहाँ से बरी हो पाएंगे। अब इस कंडीशन में अगर मान के चलते हैं कि पुलिस नहीं हटाती है, पुलिस आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं हटाती है, तो क्या रास्ते हैं? तो कोर्ट में आपके फैमिली मेम्बर का नाम हट जाएगा। अगर इस तरह का आपने कोई नहीं किया है काम तो कोर्ट से आपके फैमिली मेंबर यानी कि आपके माता पिता, बहन बहनोई, जितने भी हैं, भाई, सबका नाम वहां से हट जाएगा, सिर्फ आपका नाम रहेगा और आपको कोर्ट में ये केस आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये बचाव में दे सकते हैं कि हम रहना चाहते हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन हमारी पत्नी जो कि ये है रहेगी वो भी कोर्ट में, जो ये नहीं रहना चाहती है खुद ही ये कहती है कि अकेले घर लेके रहिए, जबकि जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिस भाई बहन के साथ हम बचपन से रहें खेलें, उन सबको छोड़ के हम अकेले कैसे शिफ्ट कर जाएं। इसी बात पे हमारे और हमारे पत्नी के बीच थोड़ी सी नोक झोंक होती है, जिस कारण कि इन्होंने केस हम पर कर दिया है। तो कोर्ट इन सब बातों को देखेगी, समझेगी, और जब आपने कुछ नहीं किया है तो कोई एविडेंस भी नहीं जुटा पाएगी, कोर्ट वहाँ से आपको बरी कर देगी। इसमें कोर्ट भी अब काफ़ी सॉफ्ट रुख अपनाती है और दोनों में समझौता कराने का ही प्रयास करती है, सजा दिलाने का नहीं करती है। तो आप निर्भीक होके जाएं और वहाँ से थाने से बात करें। 498A में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कई सारे जजमेंट आ गए हैं जिसमें उन्होंने केस को झूठा पाया है। तो इन सब का प्रूफ देते हुए, इन सब का एविडेंस देते हुए आप साक्ष्य के रूप में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी और वहाँ से बरी हो सकते हैं। तो 498A में अपने बचाव का आपके बचाव का मैंने कुछ तरीका बताया है जिसको कि आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।